क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी आईएएस बने, या आप चाहते हैं आपका कोई रिलेटिव, आपका दोस्त आईएएस बने, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और इस लिंक को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो आईएएस बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो आईएएस बने। तो चलो बात करते हैं दोस्त आईएएस के बारे में। आईएएस बनना या परिवार में आईएएस होना एक ऐसा सपना है जो हर कोई देखना चाहता है। आईएएस बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी 2024 में जो भी आईएएस का प्री और मेंस होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सब बातें इस नोटिफिकेशन में जारी हो गई हैं। तो दोस्तों आईएएस अगर आपको बनना है तो सबसे पहली बात है कि आपका पुराना एकेडमिक अगर बहुत अच्छा रहा है तो ये डेफिनेटली आपको आईएएस बनने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने स्कूल डेज में या कॉलेज में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे तो आप आईएएस नहीं बन सकते। दोस्तों आईएएस बनने के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो, किसी भी ग्रेड में हो। यानी कि वो अपना एग्जाम से आपको चेक करते हैं कि आप आईएएस बनने लायक हैं या नहीं है। तो दोस्तों आपका या आपके किसी रिलेटिव की परसेंटेज कम थी ग्रेजुएशन में, लेकिन वो ग्रेजुएशन पास है और चाहते हैं कि वो आईएएस बने, तो वो अभी से भी तैयारी शुरू कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसकी परसेंटेज कम थी या उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उन लोगों से जिन लोगों ने अपने एकेडमिक में अच्छी पढ़ाई करी थी, उन लोगों से। उसके अलावा आप किस परिवार से आते हैं, किस समाज से आते हैं, इन बातों का भी बहुत फर्क पड़ता है। यानी ये मतलब नहीं है कि अगर कोई अच्छे समाज से, अच्छे परिवार से नहीं आ रहा तो आईएएस नहीं बन सकता। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उसे वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपनी लाइफ स्टाइल में वो बातें लानी पड़ेगी, अपनी सोच को उस तरह से विकसित करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को उस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। जितने भी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और ढंग से तैयारी करते हैं, अगर एक बार ये मान भी लें कि उनका नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका समय खराब गया। उस समय में उन्होंने पूरी दुनिया को जाना, सामाजिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी उस तैयारी में होती है। आईएएस बनकर आप राज्य के या देश के बड़े बड़े सरकारी संस्थानों के मुख्य अधिकारी के रूप में हो सकते हैं। वेतन के अलावा बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। आपको फॉरेन स्टडी का मौका मिलता है, आपको विभिन्न जिलों में एक चैलेंजिंग जॉब मिलता है, जिले को सुधारना, समाज को सुधारना, उन गरीब लोगों को सुधारना, उनके लिए उत्थान की योजनाएं बनाना, उनकी योजनाओं जो बनी हुई हैं उनका आकलन करना, सरकार को गाइडेंस देना। सरकार को एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आईएएस होते हैं वही चलाते हैं। मतलब सारी जो ब्रेन चाइल्ड होता है, जो सोचना है, जो थीसिस है, जो रिसर्च होती है, जिसके बारे में डिटेल्ड स्टडी होती है, वो आईएएस ही करते हैं। पॉलिटिशियन केवल एक मोटे मोटे उद्देश्य उनको देते हैं, लेकिन उनको हर दृष्टि से इंप्लीमेंट करने का काम आईएएस का होता है। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 14 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे जो है आप इसको अप्लाई करेंगे और क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब बातें। सबसे पहली बात, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो 5 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है, लेकिन आप 5 मार्च का इंतजार नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके उसको अप्लाई कर दें। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें अप्लाई करने में ये वेबसाइट है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फिलअप करेंगे और इसमें आपको सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आप अपनी सारी बेसिक जानकारी दे देंगे। और ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, अगर आप यूपीएससी के किसी और एग्जाम में भी अपीयर होते हैं तो यही रजिस्ट्रेशन वहां काम आएगा, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें आपकी आ चुकी होगी। जैसा कि दोस्तों बताया कि 5 मार्च तक आप कर सकते हैं, लेकिन 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक अगर आपसे कोई भरने में, कोई फिलअप करने में कोई इंफॉर्मेशन गलत चली गई है, छूट गई है, तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च को शाम को 6 बजे तक वहां पर वेबसाइट में आप कर दें।
जो इसके एग्जाम्स होते हैं मल्टीपल चॉइस, जो प्री का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि जो आप आंसर गलत करते हैं उसमें कुछ अंक आपके काट लिए जाते हैं, यानी 1/4 जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नंबर की। आपने कोई आंसर दिए और आंसर में कोई आपको लगता है कि इसकी जो आंसर की आई है उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप 7 दिनों के अंदर, वो जो 7 दिनों के अंदर शाम को 6 बजे तक अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लॉगिन करके वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है अलाउड नहीं होता है एग्जामिनेशन सेंटर पर। इसमें आप देखिए जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, इसमें एक खास बात है कि वो फोटोग्राफ 10 दिनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये गलती नहीं करिएगा कि अपने हाई स्कूल या 12th की जो फ़ोटो है वो आपने ऑनलाइन अपलोड कर दी, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस फोटोग्राफ पे आपका नाम तथा जिस दिन वो फोटो ली गई है वो भी उसमें होना चाहिए। और आपका जो फोटो है, जो आपका फेस है, वो 3/4 एरिया में, यानी कि 75% एरिया में सिर्फ आपका फेस होना चाहिए। आपका फोटो इस तरह होना चाहिए कि जब आप वहां एग्जाम देने चाहें तो आपका ही फोटो लगना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो परमिशन नहीं मिलेगी। ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है इसको आईएएस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जिसमें सबसे टॉप में तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट, इंडियन डिफेंस स्टेट, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज 2 होती हैं, एक तो टैक्सेस में होती है जो कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और एक होती है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में। उसके अलावा इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज और दिल्ली अंडमान निकोबार जितने भी हमारे ये यूनियन टेरिटरी है वहाँ की सर्विसेज। उसके अलावा दिल्ली अंडमान जो सर्विसेज है वहाँ पर जो कि पुलिस सर्विसेज होती हैं, जो ऊपर वाली है वो सिविल सर्विस है, नीचे वाली पुलिस सर्विसेज हैं। और पौंडीचेरी में सिविल सर्विस, पौंडीचेरी में पुलिस सर्विस। तो देखिए इतनी सारी जो वैकेंसीज होती हैं इस एग्जाम के थ्रू फिल होती हैं। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 1056 वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई हैं, और ये वैकेंसीज जो होती हैं उसमें से कुछ वैकेंसीज अलग अलग स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी कि इनमें से इतनी जो वैकेंसीज हैं 1056 में से इन लोगों को दी जाएंगी। जो डिसेबिलिटी है उसके कुछ बेंचमार्क यहाँ पर दिए गए हैं कि इन सर्विसेज में इस तरह का जो बेंचमार्क है वो आपको फॉलो करने हैं। ये डिटेल इसमें दिया हुआ है, जो वर्ड ऊपर यूज करे हुए हैं उनका पूरा एब्रीविएशन यहाँ पर दिया गया है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसके सेंटर्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि आपके स्टेट का सेंटर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। और मेंस एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो स्पेसिफिक दिए हुए हैं अलग से। देखिए दोस्तों, इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। जो प्री एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और उसके बाद जो मेंस एग्जाम होता है वो रिटन का होता है, और उसके बाद फॉलोड बाय इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेप आपको पार करने होते हैं, जिसमें जो सेकंड एग्जाम है उसमें रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, जबकि जो प्रीलिमिनरीज का एग्जाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स आपके मेंस में जुड़ते नहीं हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेशनलिटी ये चाहिए, यानी इस देश के आप हो सकते हैं, या रिफ्यूजी हैं तो उसके भी पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एज की बात करते हैं, अगर एज की बात करें तो 21 साल से लेकर के 32 ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2024 को ये एज आपकी 32 पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम डेट के हिसाब से बात करें तो 2 अगस्त 1992 के बाद बॉर्न हुआ हो और 1 अगस्त 2003 के बाद ना हुआ हो, यानी इस दौरान में जो लोग हुए हैं उन्हीं को इसमें एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन अपर एज में कुछ रिलैक्सेशंस अवेलेबल है, जैसे 5 साल का SC ST को है, 3 साल का OBC को है, 3 साल का जो है डिफेंस सर्विस पर्सनल को है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो सर्विस है उसके बाद भी उनको 5 साल का और जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है।
और कैटेगरी को भी कुछ छूटें यहाँ पर दी गई हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए ये 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, जबकि SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट हैं और जो PWBD कैटेगरी है ये इनके लिए भी 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है नीचे अपेंडिक्स 3 में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जिस सर्विसेज के लिए है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम की। इसके लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आपके 2 कंपलसरी पेपर होंगे 200 मार्क्स के और दोनों ही पेपर 2 आवर्स के होंगे। दूसरा पेपर जो जनरल स्टडी का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें कम से कम 33% आपको जनरल स्टडी के पेपर में क्वालिफाइंग लाने होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसका डिटेल सिलेबस नीचे दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें मेंस एग्जाम की तो मेंस एग्जाम में जो सबसे पहला पेपर है जिसको हम लैंग्वेज का पेपर कहते हैं वो 300 मार्क्स का होगा आपका, और पेपर बी जो कि इंग्लिश का होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा, और ये दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे। अब बात आती है पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी जिनकी मेरिट बनेगी। तो ऊपर वाले पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर के हो गए, अब बात करते हैं जिनकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट बनने के लिए पेपर 1 होगा जो कि ऐसे का पेपर होगा, ये 250 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो है जनरल स्टडी 1 का होगा जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी होगा 250 मार्क्स का। पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज 2 का जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होंगे 250 मार्क्स। पेपर 4 होगा जनरल स्टडी 3 का जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। पेपर 5 होगा जनरल स्टडी 4 का जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होगा, वो भी होगा 250 मार्क्स का। पेपर 6 होगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। और यही ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक और पेपर होगा पेपर नंबर 2 जो भी 250 मार्क्स का होगा। अगर दोस्तों इन सारे मार्क्स को हम ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं 1750। कुल पेपर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पेपर्स होंगे 1750 मार्क्स के, जिससे आपकी मेरिट तय होगी। जबकि ऊपर के जो 600 मार्क्स के हैं ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके बाद जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं हम लोग, वो 275 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 2025 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जाम, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी लिटरेचर आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर ऐसे टाइप के होंगे और जो सारे पेपर हैं वो 3-3 घंटे के होंगे। जो सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जाम का वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर 1 का 200 मार्क्स का ये है, पेपर 2 का 200 मार्क्स का ये दिया हुआ है 2 घंटे का। मेन एग्जाम की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है उसमें दिया हुआ है, और उसका जो पेपर है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग है, यूसेज एंड वोकेबुलरी है एंड शॉर्ट ऐसे है। इंडियन लैंग्वेज की बात करें कॉम्प्रीहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग है, यूसेज वोकेबुलरी है, शॉर्ट ऐसे है, और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज और या इंग्लिश लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। इस तरह से जितने भी पेपर हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, सारे पेपर्स का पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। आप इसको वीडियो को रोक रोक करके अपना सिलेबस देख सकते हैं, और डिटेल सिलेबस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या ये फाइल है इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि डिटेल्ड सिलेबस है, अगर आपने आईएएस की तैयारी करी है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो किसी और अच्छे एग्जाम में हो सकता है, प्लस आपके जीवन भर में काम आने वाली चीज़ें आप सीखते हैं। आपका सोचने का, समझने का, काम करने का नज़रिया बदल जाता है, जो आपको लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम की खास बातें,
सबसे पहली बात है, इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है, शाम के 6 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। आपकी एज 21 से लेकर के 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी आपको मिलेंगी। आपकी क्वालिफिकेशन केवल प्लेन ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी। अगर आप चाहते हैं खुद के लिए या किसी के लिए और इसमें कोई फर्दर गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं उनको पर्सनली गाइड कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप एलिजिबिलिटी में आते हैं और चाहते हैं या आपका कोई रिलेटिव इस एलिजिबिलिटी में आता है और तैयारी करना चाहता है तो आप हमसे संपर्क करके और डिटेल जानकारी ले सकते हैं।